नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल होगा कि सर आंदोलन हुआ, उसका क्या परिणाम निकला, पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। इस सब पर क्योंकि परसों हमारा बहुत ही विशाल प्रदर्शन और उसके पहले मंगलवार को विधान प्रदर्शन जब हुआ तो उसका काफी गहरा असर जो पड़ा है, कई सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि काश हम भी वहां पर होते, और कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम वहां पहुंचे लेकिन उम्मीद के मुताबिक जो हमें चाहिए था वो प्राप्त उस दिन नहीं हुआ, तो क्या निभाए। आप शुरू करता हूं है जो आज तक मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ, कारनामा करके दिखाया है, बस लगा लेना, क्योंकि हर वो बच्चा जो वहां आया था या जो नहीं आया उस तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। हम वन बाय वन चीजों को बताएंगे आपको। सबसे पहले कि हमारा आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, उसके बाद किस प्रकार से खत्म हुआ, और खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय नमस्कार। कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। जो हमने भोपाल में प्रदर्शन किया उससे सरकार भी खुश है, मंत्री भी खुश हैं और मीडिया भी खुश है, क्योंकि इतना वेल मेंटेन्ड, जी हाँ इतना वेल मेंटेन्ड, लेकिन फिर भी एक भी प्रकार का कोई भी ना तो उपद्रव हुआ और बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी। हालांकि शिक्षा मंत्री जी उस दिन नहीं मिल पाए, तो हमने क्या किया आपको पता होगा, सीएम हाउस में अगले दिन, उस दिन शिक्षा मंत्री नहीं मिले तो सीएम हाउस में अगले दिन आपकी बात रखी गई कि सर हमें आधे घंटे कम से कम, क्योंकि ये बातें 2-3 मिनट में नहीं होंगी। उधर हम मंत्री जी से केवल 2-3 मिनट का समय ही मांग रहे थे कि सर हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन चूंकि उन्हें दिल्ली जाना था, इस वजह से उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट में जाना था, तो उन्होंने बात नहीं सुनी और वो 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए। अब हमने बोला कि सर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो इसका ऐसा थोड़ी खाली जाने देंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम उस दिन रात को रुके, लगभग 100 से 150 विद्यार्थी भोपाल में रुके और उन्होंने आगे रणनीति बनाई कि हम सीएम हाउस जाएंगे। सुबह सीएम हाउस का आपने वीडियो देखा होगा, हम लोग सीएम हाउस गए, वहां पर पुलिस ने बच्चों को भर भर के इधर उधर तितर कर दिया, किसी को लाल घाटी छोड़ दिया, किसी को रेंज छोड़ दिया, किसी को मतलब बाहर छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, तो बच्चे परेशान हो रहे थे। फिर भी मैंने लिखित में उनको दिया कि सर कोई भी बच्चा उपद्रव नहीं करेगा, मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी बच्चा अगर कोई नाटक करता है तो या कोई परेशान करता है तो मैं उसको बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना है। तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं सीएम हाउस जाके आपकी बात रख के आया और वहां पर हमने सारी बातें बताई। हमारे 5 प्रतिनिधि बच्चे भी गए थे और वहां पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मंगलवार को आपको शिक्षा मंत्री से मिलवाया जाएगा। तो ये एक प्रकार से जो आंदोलन हुआ है उसका ये असर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए 17 तारीख को आंदोलन किया था। अब आंदोलन करने के बाद उसकी इतनी ज्यादा कवरेज, इतनी ज्यादा लोगों तक बात नहीं पहुंच पाई थी। मैंने आपसे कहा था कि 2000 बच्चा होगा, हम पद्धति कराएंगे, उसके लिए पूरी जोर जी जान लगा देंगे। अब आप देख सकते हो कि हर एक मीडिया में, हर एक डिबेट में केवल और केवल शिक्षक पद्धति की बात ही हो रही है। कोई भी आप चैनल देख लीजिए, बड़े से बड़े चैनल में ये सारी बातें आई हैं। मैं आपको एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ अखबार है। को सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वहां पर आने की हिम्मत जुटाई। इतनी कड़काती ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शीतलहर चल रही है, फिर भी लोग अगर वहां पहुंचे हैं तो ये आपके मनोबल की जीत है। यानी पहले पड़ाव को आपने पार कर लिया। कई सारे बच्चे बोलते सर आप 10 बार बुलाओगे 10 बार आएंगे, 20 बार बुलाओगे 20 बार आएंगे। भैया मैं अन्य सदस्य नहीं बुलाऊंगा, जबरदस्ती थोड़ी बुलाना है कि चलो आओ रोज रोज आंदोलन नहीं होंगे। एक सुनियोजित तरीके से एक आंदोलन की रणनीति है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आंदोलन कर लिया अगले दिन हो जाएगी। एक बार पिछली बार 500 आए थे, इस बार 5000 आए थे, अगली बार हमें 10,000 चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन जरूरत कब पड़ेगी, जब शिक्षा मंत्री जी हमें ठोस आश्वासन नहीं देंगे। तो मंगलवार को हम लोग शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो आंदोलन था वो सफल हो गया, कि भैया शिक्षा मंत्री जी हमें मिलने की बात कर ली। भाई करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको तैयारी करनी है। हम सब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रणनीति, जिस प्रकार से आंदोलन चला, तो पहले मैं 10 मिनट में एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा, सभी बच्चों का आभार करना चाहूंगा कि हमने किस प्रकार से अपने समर्थन में, जन समर्थन में ना, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। डीपीआई में कोई बच्चा इतनी देर तक नहीं बैठ सकता, वहां परमिशन नहीं रहती है, लेकिन हमने पूरा दिन वहां पर बिताया, ये बड़ी बात थी। देखिए छोटा सा वीडियो, इसके बाद देखेंगे आगे की रणनीति। अब सुनिए, इतना शानदार यहाँ पर हमारा काम हुआ है। कई लोग को लग रहा होगा सर इसमें क्या क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई। बड़ी बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे छात्र के अंदर जो मूल भावना थी कि हम आंदोलन में आएंगे, पहले तो आपने अपनी डर, ठंड वंड सब समय सब छोड़ छाड़ के आप भोपाल आए, आपने पहली लड़ाई तो वहीं जीत ली। दूसरी चीज आपकी यह हुई कि आपने अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं करी। सरकार भी खुश है, प्रशासन भी खुश है, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बात सुव्यवस्थित तरीके से रखी। तीसरी बात, जो अपॉइंटमेंट हमें शिक्षा मंत्री जी का नहीं मिल रहा था, आपके आंदोलन से अपॉइंटमेंट मिल गया है। अब उन्हें आधे घंटे
घंटे तक हमें पूरा समझाना पड़ेगा, आगे की रणनीति की बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये बिल्कुल हम पूरे आंदोलन को असर जो हुआ है ये काफी व्यापक असर हुआ है। हर न्यूज मीडिया में अपनी बात आ रही है, यानी कि हमें अब जीत मिलने की आशंका बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि जीत मिलने ही वाली है, लेकिन इसके लिए आपको भी साथ नहीं छोड़ना है, हमारे ग्रुप में बने रहिएगा। जो भी बच्चा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो हमसे बात कर लीजिएगा, मैं उनको बताऊंगा कि आंदोलन वर्ग 2 वर्ग 3 का इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि 25,000 पोस्ट बढ़वाना बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप जोर शोर से अपनी बातों को रखोगे उतना जल्दी आपको ये बातें पहुंचेंगी। अब फाइनली आपको बता दें कि हमारी पूरी टीम के साथ साथ हमारे पूरे जो शिक्षक थे, ठीक है, जैसे गोपाल सर हैं, हमारी पूरी टीम के साथ लगातार बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, सबके साथ बढ़िया मिलजुल के काम कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में हमारे ज्ञानेश सर हैं, उन्होंने काफी अच्छा वहां पे मैनेज किया था। पाठक सर हैं, उन्होंने पूरी रैली को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया था। ये हमारे प्रजापत सर हैं, प्रजापत सर ने वर्ग 2 की बहुत अच्छे तरीके से जिला कोऑर्डिनेट किए थे। इसके बाद मनोज है, मनोज ने मनोज सर हमारे पूरे आंदोलन के रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उन्होंने ही आंदोलन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कॉलिंग करके लोगों को कन्विंस करना काफी अच्छे से किया था। अभिषेक है, सुनील है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट है, पवन बंसल सर हैं, ठीक है। इन सब ने हमारे बैकबोन, देखो आंदोलन में एक तो व्यक्ति से काम नहीं होता साहब, पूरी टीम की मजबूती जरूरी होती है, जो कि हमारी पूरी टीम ने करके दिखाया है, ठीक है। तो स्पेशल धन्यवाद हमारे गोपाल सर का है, स्पेशल धन्यवाद हमारे ज्ञानेश सर का है, स्पेशल धन्यवाद हमारे पाठक सर का है, जिन्होंने अपने बच्चों को व्यवस्थित तरीके से कन्विंस करा वहां पे। इसके अलावा हमारे जितने भी छात्र थे, जिला कोऑर्डिनेटर, जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं कई लोगों के, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हर जिले के कोऑर्डिनेटर ने जो दृढ़ निश्चय दिखाया है आगे भी वैसा ही दिखाना पड़ेगा। हम सब जीत के कगार पर हैं, लेकिन इसके लिए जो भी आगे करना पड़ेगा हम करेंगे। सबसे पहले मंगलवार को शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, तब हम तय करेंगे कि आगे हमें कितना उग्र आंदोलन करना है, या फिर हमें शांति से बैठ के काम करना है, हड़ताल करनी है, या फिर हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। इस पर विचार मंगलवार की बात के बाद ही हो पाएगा। उन्होंने क्या हमें उचित आश्वासन दिया, उचित कार्रवाई करने की मांग जो हम कर रहे हैं, अगर हो जाती है तो हम आपका सपोर्ट आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपको हमारा सपोर्ट जरूर करना है, दीप्ति एकेडमी का सपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि आपके मोबाइल में अगर एप्लीकेशन नहीं है तो बेटा सबको बोल देना कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने छात्र छात्राओं को एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक जो भी तैयारी करते हो, अब इतना सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल होगा कि सर आंदोलन हुआ, उसका क्या परिणाम निकला, पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। इस सब पर, क्योंकि परसों हमारा बहुत ही विशाल प्रदर्शन और उसके पहले मंगलवार को विधान प्रदर्शन जब हुआ तो उसका काफी गहरा असर जो पड़ा है, कई सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि काश हम भी वहां पर होते, और कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम वहां पहुंचे लेकिन उम्मीद के मुताबिक जो हमें चाहिए था वो प्राप्त उस दिन नहीं हुआ, तो क्या निभाए। आप शुरू करता हूं है जो आज तक मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ, कारनामा करके दिखाया है, बस लगा लेना, क्योंकि हर वो बच्चा जो वहां आया था या जो नहीं आया उस तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। हम वन बाय वन चीजों को बताएंगे आपको। सबसे पहले कि हमारा आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, उसके बाद किस प्रकार से खत्म हुआ, और खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय गुरुदेव, जय नमस्कार। कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। जो हमने भोपाल में प्रदर्शन किया उससे सरकार भी खुश है, मंत्री भी खुश हैं और मीडिया भी खुश है, क्योंकि इतना वेल मेंटेन्ड, जी हाँ, इतना वेल मेंटेन्ड, लेकिन फिर भी एक भी प्रकार का कोई भी ना तो उपद्रव हुआ और बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी। हालांकि शिक्षा मंत्री जी उस दिन नहीं मिल पाए, तो हमने क्या किया आपको पता होगा, सीएम हाउस में अगले दिन, उस दिन शिक्षा मंत्री नहीं मिले तो सीएम हाउस में अगले दिन आपकी बात रखी गई कि सर हमें आधे घंटे कम से कम, क्योंकि ये बातें 2-3 मिनट में नहीं होंगी। उस दिन हम मंत्री जी से केवल 2-3 मिनट का समय ही मांग रहे थे कि सर हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन चूंकि उन्हें दिल्ली जाना था, इस वजह से उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट में जाना था, तो उन्होंने बात नहीं सुनी और वो 3 दिन के लिए दिल्ली चले गए।